हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे चैनल ओम स्टडी ऑफिशियल पे। तो आज हम देखेंगे सदिश बीजगणित में दो सदिशों का अदिश गुणनफल, जो कि हमने पिछली क्लास में हमने किया है। ठीक, आज हम इसको क्या कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम देखेंगे कुछ उदाहरण और हम देखेंगे गुणधर्म और कुछ विशेष स्थितियां। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमने क्या क्या पिछली क्लास हमने क्या क्या पीछे कंप्लीट कर लिया है। हमने सदिश और अदिश कंप्लीट कर लिया है कि सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। फिर हमने सदिशों के प्रकार भी देखे हैं। फिर उसके बाद हमने सदिशों का योगफल व अंतर भी देखा है कि हम सदिशों का किस प्रकार से योग व अंतर करते हैं। इसमें हमने क्या देखा, इसमें इसमें हमने त्रिभुज योग नियम भी देखा, क्या त्रिभुज योग नियम, और हमने समांतर चतुर्भुज योग नियम भी देखा है। और हमने क्या देखा है, हमने देखा है बहुभुज योग नियम भी देखा है। ठीक, फिर हमने क्या देखा है, हमने विभाजन सूत्र या खंड सूत्र, जिसको हम क्या कहते हैं सेक्शन फार्मूला, ये भी हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस कर लिया है। और हमारा क्या भी चल रहा है, हमारा चल रहा है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। अभी हम इसको क्या कंटिन्यू, अभी ये हमारा क्या चल रहा है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कुछ उदाहरण और गुणधर्म और विशेष स्थितियां पढ़ेंगे। ठीक, तो हम आज बहुत सारे क्या एग्जाम्पल देखेंगे। मैं यहाँ पे इस पन्ने पे एग्जाम्पल लिख के लाया हूँ। ओके, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ेंगे हम दो सदिशों का अदिश गुणन। इसमें हम कुछ पिछली क्लास का कुछ रिवीजन भी कर लेते हैं। मैंने पढ़ाया था, अगर हमें कोई दो सदिश दिए हों, वेक्टर ए व वेक्टर बी। ठीक, अगर इनके बीच का कोण क्या हो, अगर इनके बीच का कोण थीटा हो, तो हम इन दोनों का गुणन किस प्रकार से लिखेंगे। तो हम लिखेंगे, देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, पता है क्या होगा, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। ओके, ये थीटा क्या है, ए व बी, सदिश ए व सदिश बी के बीच का कोण है, क्या थीटा है। ये क्या हो गया हमारा फार्मूला, दो सदिशों का अदिश गुणन। इसको डॉट का मतलब क्या है कि इसका अदिश गुणन हो रहा है। ठीक, और मैंने ये भी बताया था कि हमें परिमाण हमें किस प्रकार से निकालना है। मैंने बताया था, अगर हमें वेक्टर ए क्या दिया हो, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, तो अगर हमें परिमाण लिखना हो तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, परिमाण ए हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट में आई जे और के कैप का गुणांक का वर्ग करेंगे और उनको जोड़ देंगे। क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से क्या हम लिखेंगे, इसका परिमाण। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, हमारा पहला क्वेश्चन है, दो सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी के परिमाण दिए हैं। वेक्टर ए व वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः क्या है, अंडर रूट 3 व अंडर रूट 3 व 2 है। ठीक, और हमें क्या दिया है, और हमें ए डॉट बी दिया है, कितना दिया है, अंडर रूट 6। तो हमें क्या निकालना है, तो वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। ओके, वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करो। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है, वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण। पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। दो सदिशों ए व बी के परिमाण, हमें क्या दिया है, ए व बी का परिमाण दिया है। ठीक, तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे, वेक्टर ए
का परिमाण क्या हमें दिया है, √3, और b का परिमाण क्या दिया है, 2, वेक्टर b का परिमाण क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक। और फिर क्या हमें दिया है, a डॉट बी भी हमें दिया है, क्या दिया है, √6, हमें क्या दिया है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू क्या दिया है, √6। अब हमें ज्ञात क्या करना है, वेक्टर a व वेक्टर b के बीच का कोण, मतलब इसका मतलब क्या है कि कोई वेक्टर a रहा होगा, ठीक, और कोई वेक्टर b रहा होगा, इसके बीच का कोण मान लिया हमने क्या, थीटा है, ठीक। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें थीटा ज्ञात करना है कि इसके इन दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा। तो हमने क्या मान लिया, माना वेक्टर a व वेक्टर b के बीच का कोण क्या है, कोण इज इक्वल टू थीटा हमने माना है, ठीक। तो हम थीटा किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखो हम क्या जानते हैं, यहाँ क्या दिया है, a डॉट बी दिया है, कितना, √6। तो चलो हम पहले a डॉट बी लिखते हैं कि उसे किस प्रकार से लिखेंगे, a डॉट बी, ये क्या है, दो सदिशों का अदिश गुणन है। तो हम फार्मूले के हिसाब से ये लिख सकते हैं, a डॉट बी इज इक्वल टू a का परिमाण इंटू b का परिमाण इंटू कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, a व b के बीच का कोण है, ठीक। अब हमें a डॉट बी हमें पता ही है, और a का परिमाण भी दिया है, b का परिमाण भी दिया है, तो हम कॉस थीटा आराम से निकाल सकते हैं ना। तो हम देखो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन क्या हो जाएगा, a का परिमाण इंटू b का परिमाण, ठीक। तो a डॉट बी हमें क्या दिया है, √6, ओके, और ये क्या दिया है, a का परिमाण क्या दिया है, √3, ठीक, और हमें इंटू क्या दिया है, 2, ये दोनों क्या हो जाएगा, कर देगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2, ठीक। हमें cos थीटा क्या प्राप्त हो गया, 1/√2, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, ठीक। अब इधर से हमें क्या ज्ञात करना है, थीटा में निकालना है। थीटा किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक। cos थीटा क्या दिया है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, ठीक। अब देखो थीटा में ज्ञात करना है, तो cos को किधर लेके जाऊंगा, उधर लेके जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/√2, ठीक। अब हमें पता रहना चाहिए कि cos इनवर्स 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक। हम देखो 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, ठीक। तो 1/√2 की जगह हम ये लिख सकते हैं cos 45 अंश, तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स इंटू cos 45 डिग्री, ठीक। तो cos से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, थीटा इज इक्वल टू 45 अंश, थीटा क्या हमें मिल गया, 45 अंश। और इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं π/4, क्या, π/4, ये भी क्या होता है, 45 अंश, थीटा क्या मिल गया हमें, 45 अंश, ओके। तो ये हमारा क्या आंसर, इस प्रकार के क्वेश्चनों को इसी प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, ओके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे आप उतार लीजिए अच्छी तरह से और समझ लीजिए, ओके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये है, सदिशों i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच क्या ज्ञात करना है, कोण के बीच का कोण ज्ञात करो, ओके। देखो इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, क्या इसमें बस क्या दे दिया, हमें सदिश दे दिया है, और ठीक क्या पूछ लिया है, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है, ओके। तो हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, हमने क्या मान लिया, ये सदिश किसके बराबर है, वेक्टर ए के, वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हमने मान लिया, i कैप
माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, फिर हमने क्या मान लिया, ये सदिश किसके बराबर मान लिया हमने, वेक्टर बी के बराबर। ठीक, वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ओके, k कैप मान लिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें क्या पूछा है, इनके बीच का कोण। अभी हमने पढ़ा, यदि हम इनके बीच का कोण क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण। ठीक, अब हमें परिमाण नहीं मालूम है, ए डॉट बी हम कर लेंगे, हमें ए मालूम है, बी मालूम है। ठीक, अब अगर हमें परिमाण निकाल जाए तो हम इधर से थीटा का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो, इसका परिमाण जो होगा ना, कैसे होगा, वेक्टर ए का परिमाण, इनका जो आई जे और के का गुणांक, इनका वर्ग करके इन्हें जोड़ देंगे किसके अंदर, कड़ी के अंदर। ठीक, आई का गुणांक क्या है, 1 है, 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जे का गुणांक क्या है, -2 है, तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, प्लस के का गुणांक क्या है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। ओके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान पता है कितना आएगा, 1 2 2 4 3 3 का 9 9 4 13 1 14, ये क्या हो जाएगा, √14 हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या ज्ञात करना है, मतलब वेक्टर बी का क्या हम ज्ञात कर लें, परिमाण। तो इसको हम ठीक इसी प्रकार से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो आई का गुणांक क्या है, 3 स्क्वायर हो गया, प्लस -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया। ठीक, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, √14 आएगा। देखो 3 3 का 9 2 4 9 4 13 1 14 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करने पर। ओके, अब हम इसका मान यहाँ पे उठा के रख देंगे। अब देखो, ए का मान क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट, बी का मान क्या दिया है हमें, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक, अपॉन, हमें देखो हमें क्या, ए का परिमाण हमने कितना निकाला है, √14 इंटू बी का परिमाण भी सेम √14 आया है। ओके, अब देखो इसका जब हम अदिश गुणन करते हैं ना, देखो तो आई का गुणा आई वाले के साथ होता है, और जे का गुणा जे वाले के साथ होता है, और के का गुणा के वाले के साथ होता है। ठीक, अब देखो जब आई का गुणा आई के साथ होगा, देखो 3 1 कम 3 हो गया। ठीक, 3 हो गया, लेकिन जब आई कैप का गुणा आई कैप के साथ करेंगे तो उसका मान 1 होता है। मैंने पिछली क्लास में इसको मैंने बताया है कि आई डॉट इंटू आई, मतलब आई कैप इज इक्वल टू जे डॉट इंटू जे कैप इज इक्वल टू के डॉट इंटू के कैप, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ओके, इसका मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। मैंने पिछली क्लास में इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक, तो आई और आई गुणा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -2 का गुणा 2 में होगा, देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। ओके, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 1 कम 3, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो अंडर रूट का गुणा तो ये कड़ी हट जाएगी, तो क्या बचेगा, 14 बचेगा। क्योंकि देखो अगर मैं √14 इंटू √14 करता हूँ तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √14 का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर है अंडर रूट का तो ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ओके, ठीक, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, देखो 4 3 7 7 3 क्या हो जाएगा, 10 10 पर कितना हो गया, 14 हो गया। ओके, 10 पर 14 हो गया। हमें किसका मान प्राप्त हो गया, cos थीटा का मान। इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, हमें किसका मान निकला, cos थीटा का मान कितना हो गया, 10/14। इसको देखो 5 दूनी 10 7 दूनी 14, ये क्या हो गया, 5/7। अब हमें थीटा का मान निकालना है, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5/7। ये क्या हो गया हमारा आंसर, थीटा का मान हमें मिल गया, क्या, cos इनवर्स 5/7। हमसे क्या पूछा था, दो सदिशों के बीच का कोण, हमने क्या निकाल लिया, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5/7। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये हमने क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8। ठीक, फिर क्या कहा है, और
हमें ये भी दिया है कि ए का परिमाण किसके बराबर है, सॉरी, ए का परिमाण किसके बराबर है, 8 इंटू बी के परिमाण के। ओके, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए का परिमाण और बी का परिमाण में ज्ञात करना है। तो हमें वेक्टर ए भी ज्ञात करना है और वेक्टर बी का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक, क्या वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक, तो हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखेंगे हल, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो क्या दिया हमें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक, ये क्या हो गया, 8 के बराबर है। ठीक, और जब इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो गया, हमने पढ़ा है कि हमने ये फार्मूला हमने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, तो वही फार्मूला इधर क्या करेंगे, यूज़ कर देंगे। तो क्या ये हो जाएगा, ए के परिमाण का स्क्वायर माइनस बी के परिमाण का स्क्वायर, ये किसके बराबर है, 8 के बराबर है। ठीक, अब हमें ए का परिमाण देखो, चूंकि वेक्टर ए का परिमाण किसके बराबर है, 8 वेक्टर बी के बराबर। ठीक, तो हम वेक्टर ए का मान इधर ले आके रख देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा 8 इंटू वेक्टर बी का परिमाण क्या हो जाएगा, वर्ग, माइनस वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर किसके बराबर है, 8 के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 8 अट्ठे 64, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का परिमाण माइनस वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर, ये किसके बराबर है, 8 के। अगर 64 में से 1 घटाएंगे, देखो इधर से देखो वेक्टर बी का परिमाण में कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर कॉमन, तो बचा क्या, 64 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। ठीक, ये हो गया, इससे क्या हो गया, ये क्या हो गया 63, क्या हो गया 8। ठीक, ये स्क्वायर है। अब हमें इधर से अगर वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 8/63। ठीक, अब देखो अब हमें क्या निकालना है, वेक्टर बी का परिमाण में निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा कड़ी में, जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कड़ी में हो जाएगा, ये क्या कड़ी में 8/63 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हमें निकल गया, वेक्टर बी के परिमाण का आंसर। ओके, अब हम इसका मान, हम इसको क्या मान लें, हम इसको हम मान लें कहाँ, हाँ इसको क्या मान लें, समीकरण 1 मान लें। ठीक, अब ये जो परिमाण में निकला है वेक्टर बी का परिमाण, इसका मान कहाँ रख दे, समीकरण 1 में। ठीक, समीकरण 1 में वेक्टर बी का परिमाण, सॉरी वेक्टर बी का मान रखने पर, ठीक, वेक्टर बी के परिमाण का मान रखने पर, ओके, जब हम इसका मान इसमें रखेंगे तो ये क्या होगा, वेक्टर ए का परिमाण माइनस इसका जब रखेंगे तो ये क्या, अंडर रूट 8/63 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, 8 के। तो हम क्या निकालेंगे, वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 8/63। ठीक, किसके बराबर 8 के। इसको जब हम उधर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर इंटू 8 प्लस 8/63। ठीक, इसको सॉल्व करके क्या निकालेंगे, वेक्टर ए का परिमाण निकालेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करें तो पता क्या होगा, इन दोनों क्या लो, लघुत्तम लो, ये क्या हो जाएगा 63, ये क्या हो जाएगा 1 से, अब देखो 8 का 63 में पूरा करो। ठीक, 8 3 का 24 और 8 6 48, 48 2 85 का जब 504 प्लस 8, हमें क्या मिल गया, वेक्टर ए का परिमाण इज इक्वल टू 512 अपॉन क्या आ गया 63, ये क्या स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या मिल गया, वेक्टर ए का परिमाण में क्या मिल गया, अंडर रूट 512/63, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ओके, ये क्या हो गया, हमारा आंसर मिल गया। ओके, हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक, क्या दिया है,
दिया है, दो सदिश दिया है, ठीक। शॉर्ट में लिखता हूँ, ओके, लॉन्ग क्वेश्चन है ना इसलिए। हमें क्या दिया है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें सदिश ए का परिमाण ज्ञात करना है और सदिश बी का क्या ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात करना है। और हमें कंडीशन क्या दे रखी है, हमें कंडीशन दे रखी है जो वेक्टर ए का परिमाण है ये वेक्टर बी के परिमाण क्या है, बराबर है। फिर क्या कहा है, फिर कहा और इनके बीच का कोण हमने मान लिया थीटा, कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, ठीक। और इनका जो अदिश गुणनफल है, मतलब ए डॉट बी हमें कितना दिया है, ए डॉट बी हमें कितना दिया है, 1/2 दिया है, ठीक। अब इसके हिसाब हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है ए का परिमाण और बी का परिमाण। और हमें क्या दिया है, वेक्टर सॉरी ए का परिमाण और बी का परिमाण क्या है, बराबर है, और थीटा दिया है और ए डॉट बी का क्या दिया है, गुणन दिया है, ठीक। तो हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, चूंकि हमें पता है, चूंकि हम जानते हैं, हम कहाँ जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, ठीक। क्या जानते हैं भाई साहब, हम जानते हैं कि यदि दो सदिशों का गुणन करें ए डॉट बी तो उसे हम क्या लिखेंगे, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा, ठीक। थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का कोण है, ठीक। हमें ए डॉट बी हमें पता है क्या दिया है, 1/2 दिया है, चलो भैया 1/2 रख दें। और हमें क्या दिया है, वेक्टर ए का परिमाण किसके बराबर है, वेक्टर बी के। तो भाई साहब हम वेक्टर ए इंटू ये क्या, इसको भी मैं वेक्टर ए का परिमाण लिख सकता हूँ, ओके। अधिको में थीटा क्या दिया है, 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री, ठीक। इसको आय के रूप में लिख सकते हैं 1/2, ये क्या होगा, ए के परिमाण का स्क्वायर। और देखो कॉस 60 डिग्री का मान पता है क्या होता है, 1/2 होता है। कॉस 60 डिग्री मान क्या होता है, 1/2 होता है। लो भैया 1/2 से कट गया, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 1 वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर। तो हमें वेक्टर ए क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। चूंकि हमें प्रश्न में हमें क्या कहा है कि वेक्टर ए का परिमाण किसके बराबर है, वेक्टर बी के। जब वेक्टर ए इतना है, देखो चूंकि वेक्टर ए किसके बराबर है, वेक्टर बी के, तो वेक्टर ए किसके बराबर, ए के, तो देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। इन दोनों का परिमाण किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, ओके। किसका, ए का परिमाण और बी का परिमाण हो जाएगा किसके बराबर, 1 के बराबर हो जाएगा, ओके। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम कुछ केसेस पढ़ लेते हैं, कुछ विशेष स्थितियां पढ़ लेते हैं, ओके। क्या पढ़ लेते हैं, विशेष स्थितियां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। विशेष स्थितियां, पहली क्या है, यदि वेक्टर ए व मतलब यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हों, यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंबवत हों, परस्पर लंबवत हों, तो हम उसे किस प्रकार से लिखेंगे, परस्पर क्या हो, लंबवत हो, कौन, वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक। जैसे देखो मैंने क्या ले लिया, एक ले लिया मैंने वेक्टर ए, ठीक। अब देखो वेक्टर ए के लंबवत सदिश हम कैसे खींचेंगे, जायज़ बात है, हम या तो इधर ले लें, इसके 90 डिग्री पे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इधर ले सकते हैं वेक्टर ए। चलो हम इधर ही लेते हैं, क्या हो गया है, वेक्टर बी, ठीक। ये क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं। अगर एक दूसरे के लंबवत हैं तो इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक। तो हम देखो, तो यहाँ से अगर हम ए डॉट बी निकालना चाहें, ए डॉट बी, तो पता है क्या होगा, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कॉस कितना, देखो इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। और हमें पता है क्या, चूंकि कॉस 90 डिग्री का पता है क्या होता है, मान होता है 0। तो जब हम इसका मान इधर 0 रखेंगे तो देखो क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का परिमाण टू बी का परिमाण इंटू क्या, ये क्या हो जाएगा, इंटू 0। जब 0 को गुणा हम इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, 0। अब जब भी हमें प्रश्न में कहें ए लंबवत है बी के, यदि हमें प्रश्न में कहें ए जो है लंब है किस पर, बी पर, तो बिना कुछ सोचे समझे हमें किस पे आ जाना, इस पे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक। हमें इस पे
आ जाना है। यदि हमें ए व सॉरी यदि हमें ए व बी का यदि मैं सदिश दे रखा हो तो हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक देखते हैं। इसको आप उतार लीजिए, ठीक। ये आपका फार्मूला है। यदि ए व बी क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, कोई भी दो सदिश क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, तो हमें क्या लिख देंगे, इन दोनों का गुणन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ओके, यदि हमें मान लो यदि मैं कोई वेक्टर ए सदिश क्या दे दिया हो, a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप, ठीक। और हमें वेक्टर बी क्या दिया हो, a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप, ठीक। अगर मैं ये दिया हो, ठीक, तो यदि यदि हमें क्या कहा हो, यदि हमसे कहा हो कि भाई साहब ए जो है लंबवत है किसके, बी के, तो हमें तो पता है भैया यदि ए बी के लंबवत है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। हमें ए का मान पता है क्या है, a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप डॉट क्या दिया है, a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप, ठीक। ये किसके बराबर है, 0 के। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो a1i का गुणा होगा a2i के साथ, तो i देखो a1 a2 का गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, a1 इंटू a2, i का गुणा हुआ तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक। प्लस उसी प्रकार से जब b1j के साथ b2j कर दो, ये क्या हो जाएगा, b1 b2 प्लस इसी प्रकार से c1k1 का मान c2k2 के साथ, ठीक। तो क्या हो जाएगा, c1 इंटू c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये क्या होगा हमारा फार्मूला। यदि दो सदिश दिए हों इस प्रकार से तो हम कैसे लिखेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। कब, जब हमारा दो सदिश क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी से डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं विशेष स्थितियां 2 पर चलते हैं कि 2 क्या कह रहा है, कि अगर 2 में ये हो सकता है, यदि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो, तब का होगा भैया, समांतर हो। अब हम क्या लेंगे, दो सदिश लेंगे। यदि दो सदिश ए व बी के क्या हो, मतलब दो सदिश आपस में क्या हो, समांतर हो। हमने एक सदिश क्या ले लिया, वेक्टर ए, एक और सदिश ले लिया इसके समांतर क्या, वेक्टर बी, ठीक। ओके, अगर हम ए डॉट बी निकालना चाहें, ए व बी का अदिश गुणन अगर हम निकालना चाहें तो ये क्या होगा, ए का परिमाण डॉट बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब देखो इसमें तुम बताओ कि थीटा कितना है, इन दोनों के बीच का कोण कितना है, ए व बी के बीच का कोण, जो कि एक दूसरे के समांतर है। देखो ये क्या है, एक दूसरे क्या है, समांतर है। देखो मैंने क्या ले लिया, एक सदिश मैंने ले लिया ये, और दूसरा सदिश क्या ले लिया ये। यदि दोनों एक दूसरे के समांतर है तो उनके बीच कोई कोण बन रहा है नहीं ने, या फिर यूं कह दूँ एक दूसरे क्या संरेख, मतलब एक ही रेखा पर है। ये देखो ये भी वाई अक्ष की तरफ जा रहा है तो ये भी वाई अक्ष की तरफ जा रहा है, ठीक। देखो मैंने कहा ये देखो ये दोनों क्या है, एक दूसरे समांतर है, ठीक। अगर ये हमारा वाई अक्ष की तरफ जा रहा है तो ये भी वाई अक्ष की तरफ जा रहा है, मतलब इनके बीच में कोई कोण है ही नहीं, मतलब हमारा कोण क्या है, 0 है। हाँ अब देखो अगर ये भी एक सच तो क्या है, ये भी एक सच, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्या हो गया, दूसरा सदिश ढक गया, मतलब क्या है, एक दूसरे के समांतर है, या इसे हम कह सकते हैं एक दूसरे क्या है, संरेख है। ओके, तो इनके मध्य कोई कोण नहीं है तो कोण क्या है, 0 है। तो हम थीटा का मान क्या लेंगे, 0 डिग्री लेंगे, ठीक। तो थीटा का मान क्या हो गया, 0 डिग्री। तो हम देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या लिखेंगे, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कॉस क्या हो जाएगा, 0। और हमें पता है कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 के बराबर। तो जब 1 का गुणा इसमें होगा तो क्या होगा, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण, ठीक। ये क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, ठीक। और इसका एक और फार्मूला याद रखना, किस प्रकार से, यदि हमें इस प्रकार से दिया हो
यदि हमें ए व बी का क्या सदिश दिया हो, ऐसे यदि हमें क्या दिया हो, वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ठीक। और मैं क्या दिया, वेक्टर बी क्या दिया है, वेक्टर बी दिया है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस क्या c2 k कैप, ठीक। अगर मैंने कह दिया भाई साहब वेक्टर ए क्या है, समांतर है वेक्टर बी के, ठीक, तो हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे, तो हम देखो क्या करेंगे, डायरेक्ट a1/a2 कर देंगे इज इक्वल टू b1/b2 कर देंगे इज इक्वल टू c1/c2। ये क्या हो गया हमारा फार्मूला, ओके। और देखो यदि ए और बी समांतर है तो ये भी याद रखना काम आएगा, वेक्टर ए बराबर क्या हो जाता है, लेमडा बी हो जाता है, ठीक। ये भी याद रखना काम आ जाएगा, ठीक। लेकिन ये दो जो मैंने सूत्र बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह काम आएंगे, ओके। तो आप ये उतारिए। तो अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ओके, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम इसके कुछ गुणधर्म देख लेते हैं, ठीक। किसके, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। देखो यदि हम कोई गुणा कराएं a डॉट बी इज इक्वल टू, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्या, b डॉट a, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक। यदि हम a डॉट b प्लस सी कर रहे हैं, ठीक, तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्या, इसका गुणा दोनों में हम कराएंगे a डॉट बी प्लस ये क्या हो जाएगा a डॉट सी हो जाएगा, ठीक। ये याद रखना, ओके। ये क्या हो गया हमारा गुणधर्म छोटा सा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कुछ। हमारा क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 5 ने, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, माना ए कैप व बी कैप दो क्या है, मात्रक सदिश हैं, दो मात्रक सदिश हैं, ठीक। मात्रक सदिश मतलब इकाई सदिश, ओके। यदि क्या कहा है, यदि वेक्टर c इज इक्वल टू ए कैप प्लस 2b कैप तथा वेक्टर d हमें दिया है, वेक्टर d इज इक्वल टू 5a कैप प्लस 4b कैप परस्पर लंब हूं, परस्पर क्या हो, लंब हो, तो हमसे क्या पूछा है, तो a व b के बीच का कोण, तो a व b के बीच का कोण बताओ, ठीक। क्या कोण ज्ञात करना है, ओके। क्या ज्ञात करना है, a व b के बीच का कोण ज्ञात करना है हमें, ओके। तो हम चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो हमें पहले दिया क्या है, a व b हमें क्या दिया है, देखो पहले ये क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, फिर हमें उसमें पूछा क्या है, ओके। हमें देखो माना a व b दो मात्रक सदिश है, क्या कहा, वेक्टर दिया है ना, नहीं एक है बी कैप, ठीक। ये दोनों क्या है, मात्रक सदिश है। देखो अब हमसे क्या कहा है, ए कैप और बी कैप मात्रक सदिश है, तो हमें पता है जब दो मात्रक सदिश होते हैं तो उनका जो परिमाण होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। चूंकि हम क्या लिखेंगे, चूंकि ए कैप तथा बी कैप क्या है, मात्रक सदिश है या इकाई सदिश है, मात्रक सदिश है, ठीक। इसलिए क्या हो जाएगा, इनका जो परिमाण हो जाएगा, वेक्टर ए का परिमाण इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर बी के परिमाण के, और ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर, ओके। फिर हमें क्या दिया है, यदि वेक्टर सी जो भी दिया हो तथा वेक्टर डी क्या है, परस्पर लंब है, मतलब हमें क्या दिया है, वेक्टर सी लंबवत है किसके, वेक्टर डी के।
अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर वेक्टर सी वेक्टर डी के लंबवत हो तो हम क्या लिख देंगे, वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0। और हमें वेक्टर सी भी दिया है और हमें वेक्टर डी भी दिया है, ठीक। तो पहले कि हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वेक्टर सी का मान क्या है, ए कैप प्लस 2b कैप, ठीक, डॉट क्या दिया है, 5a कैप प्लस 4b कैप इज इक्वल टू कितना, 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम आपस में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, ओके। ए कैप का गुणा इसके साथ कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5a कैप डॉट ए कैप प्लस इसका गुणा किसके साथ कराएंगे, इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 4a कैप डॉट बी कैप, ओके, प्लस अब इसका गुणा इन दोनों के साथ हम कराएंगे तो क्या, 2 5 10 10 ए कैप डॉट बी कैप हो जाएगा, ठीक। इसका गुणा हम इसके साथ कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 बी कैप डॉट बी कैप, ओके। और हमें पता है जब हम दो समान सदिश का अगर कैप का गुणा हम कराएं, ये क्या है, दो मात्रक सदिश, अगर हम दो मात्रक सदिश का अगर हम समान मतलब समान दो मात्रक सदिश का अगर हम गुणा कराएं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो हम क्या लिखते हैं, 5 गुणे 1 प्लस ये क्या देखो समान है 4ab प्लस 10ab, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 10 4 14 ए कैप इंटू बी कैप प्लस ये किसके बराबर हो जाएगा, 8 इंटू 1 की, ये क्या हो गया, 0, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 प्लस 14 ए कैप डॉट बी कैप प्लस ये क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू क्या, 0, ओके। ये क्या हो गया, 0 बराबर, ठीक। इसमें साइड में लिख देता हूँ तो देखो 8 5 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 14 ए कैप डॉट बी कैप प्लस क्या हो जाएगा, 8 5 13 इज इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक। अब हम किसका मान निकाल लें, ए और बी कैप का मान निकाल लें, ओके। 14 ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -13, ओके। अब देखो ये ए कैप बी कैप किसके बराबर हो गया, -13 अपान 14 के, ठीक। इतना तो हमें, चलो इतना तो हमने क्या कर लिया, निकाल दिया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए व बी के बीच का कोण हमें निकालना है, ठीक। क्या निकालना है, ए व बी के बीच का कोण। तो हम कोण किस प्रकार से निकालेंगे, देखो ए व बी का बीच का कोण निकालने के हमें पता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन क्या होगा, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण हो जाएगा, ठीक। क्या, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण हो जाएगा, ओके। चलिए हम इसे हम लिख देते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा वेक्टर ए। आप इसे क्या कर लीजिए, उतार लीजिए, ओके। इसे हम मिटा देते हैं, ठीक। क्या दिया हमें, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, अब क्या है, वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण, ठीक। अब देखो ए बी का परिमाण हमें क्या दिया है, 1 दिया है, ओके। तो हम क्या लिख लेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ये क्या होगा, 1 इंटू 1। अब हमें देखो ये हमें दिया है क्या, -13 अपान 14 ए डॉट बी, तो हम क्या लिख देंगे, -13 अपान 14, ओके। क्या मिल गया हमें, कॉस थीटा, ओके। अब हम देखो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स -13 अपान -14, ठीक। ये क्या हो गया हमारा आंसर, क्या हमें मिल गया, थीटा का आंसर मिल गया, ठीक। हमें थीटा क्या मिल गया, प्राप्त हो गया, ओके। ये हुआ, इसे आप उतार लीजिए, ठीक। ओके।
ये उतार लीजिए इसे।